आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेकर का हाउस बिल्डिंग होता क्या है। काफी सारे लोग जो है वो मुझे पूछ रहे हैं, सर बेकरी के हाउस बिल्डिंग के ऊपर बनाओ, वो कितना लुक्रेटिव है, उसमें क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रहती है और कैसे चलता है ये हाउस बिल्डिंग, क्या ये इतना डिफिकल्ट हाउस बिल्डिंग है पाने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग में होता क्या है। जैसे हम नाम के हिसाब से जाए तो वही काम है हमारा, ठीक है। बेकर यानी कि बेकरी के अंदर आप काम करते हो। बेकरी के अंदर क्या होता है, आप ब्रेड बनाने का काम होता है, केक बनाने का काम होता है और बिस्किट्स बनाने का काम होता है। वही जो काम है वो आप जर्मनी में आके जो बेकरी के अंदर करते हो। हाउस बिल्डिंग जो है वो 3 साल का होता है, थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन। थियरी के अंदर आप वो ही सीखते हो कि आपको ब्रेड कैसे बनाना है, केक कैसे बनानी है, बिस्किट्स कैसे बनाने हैं। जर्मनी के ब्रेड जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 टाइप के ब्रेड मिलते हैं, यहाँ मिनिमम 200 टाइप की वेरायटी के ब्रेड डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अलग अलग त्योहारों में या तो फिर अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके के ब्रेड बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोटी नॉर्मल खाना होता है, यहाँ पे ब्रेड जो है वो ये नॉर्मल खाने के अंदर आता है। ये जो है वो डेली रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेम चीज जो है वो ब्रेड के साथ साथ बिस्किट्स में भी होती है, ठीक है। बच्चों के लिए अलग अलग बिस्किट्स, बड़ों के लिए बिस्किट्स में या हम सोचते हैं कि क्रीम हो गया वैसे ही होगी, ऐसा नहीं होता। बिस्किट्स में भी बहुत हजारों टाइप की बिस्किट्स होती है और केक्स में भी हजारों टाइप की केक होती है। वो सारी चीजें जो है आप ये हाउस बिल्डिंग थियरी में सीखते हो कि उनकी रेसिपी क्या है, ठीक है, उनको कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में क्या डालना है, कौन से समय में क्या करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे सारी चीजें ध्यान रखनी है, कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, शॉप को कैसे चलाना है। तो वो सारी चीजें जो है आप ये हाउस बिल्डिंग के थियरी में सीखते हो। प्रैक्टिकल के अंदर जो है आप किसी भी बेकरी में काम करते हो, बड़ी बेकरी हो गई, छोटी बेकरी हो गई, या तो फिर किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर बेकरी हो तो उसके अंदर आप काम करते हो। उस दौरान जो है आप पूरा सीख जाते हो प्रैक्टिकली कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। बात करते हैं कि इसके वर्किंग आवर्स और शिफ्ट की। वर्किंग आवर्स वही 40 घंटे पूरा हाउस बिल्डिंग होता है वीक में। शिफ्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ मंडे से फ्राइडे ही काम करना है। यहाँ पे अलग अलग हो सकता है कि आपको बीच के हफ्ते में कई बार रजा भी मिल जाए, आपको वीकेंड में भी काम करना पड़े, क्योंकि जब प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है आप बेकरी के अंदर काम करते हो और काफी सारी बेकरी जो है वो सैटरडे फुल टाइम चालू रहती है और संडे भी हाफ डे कई बेकरियां खुली रहती है। आप कौन सी बेकरी में काम कर रहे हो उस हिसाब से आपका टाइम नक्की होता है। कई बार आपको बहुत अर्ली की शिफ्ट भी आती है कि सुबह 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे भी आपको जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क जो है वो 6 बजे से 7 बजे से शुरू हो जाता है। काम पे जाने से पहले भी काफी सारे लोग जो है वो ब्रेड्स और वो सब लेके जाते हैं काम पे। उनको सुबह उठ के फ्रेश बनाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के लोग फ्रेश ब्रेड प्रीफर करते हैं। जल्दी उठ के उसको ब्रेड की प्रोसेसिंग करना, उसको बनाना, केक्स बनाना और बिस्किट्स बनाना, वो सारी चीजें जो है आपको शायद ऐसा हो सकता है कि सुबह 3, 4, 5 बजे की भी ड्यूटी लगे, आपको 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ऑफ कोर्स नाइट ड्यूटी इसमें नहीं आएगी। शिफ्ट जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी। अगर आप वीकेंड में काम करते हो तो वर्किंग डे में आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या होगी। हाउस बिल्डिंग जैसे 3 साल का होता है तो शुरुआत में पहले साल में आपकी एवरेज स्टाइपेंड जो है वो 1000 यूरो का होता है। दूसरे साल में जो है वो अराउंड 1050 से लेके 1100 यूरो तक होता है। थर्ड ईयर में 1200 यूरो के आसपास होता है। इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। जैसे ही हाउस बिल्डिंग खत्म होता है आप बेकर की तरह किसी भी बेकरी में काम करते हो, आपकी शुरुआत की जो सैलरी होती है वो 2300 से 3000 यूरो के आसपास होती है। इसमें फर्दर ग्रोथ की भी बहुत पॉसिबिलिटी होती है। जैसे बेकर मास्टर बोलते हैं, उसमें मास्टर्स करते हो आप मास्टर बेकर कहलाए जाओगे। वो जो मास्टर बेकर होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर चीजों में स्पेशलाइजेशन होता है उनका, उस चीज में जो है उनका थोड़ा परफेक्शन होता है। फूड प्रोसेसिंग या तो फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी इसमें अंदर आप कर सकते हो कि कितने न्यूट्रिशन कौन सा जो है वो फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दैट थिंग। ये सारी चीजों में आप मास्टर्स भी आगे जाके कर सकते हो। अगर आप मास्टर करते हो आपकी सैलरी जो है वो 3500 से 4000 यूरो तक जा सकती है। सबसे बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि जब आप पूरी तरह से ये बेकरी का धंधा सीख जाओ 4-5 साल में, तो उसके बाद जो है आप अपनी खुद की बेकरी भी खोल सकते हो। अगर खुद की बेकरी खोले हो, आप अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो, आपका नाम बन जाएगा। अर्निंग के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ग्रोथ का कोई लिमिट ही नहीं है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि ये हाउस बिल्डिंग जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है फॉरेनर्स के लिए। जो थियरी का पोर्शन जो है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इसका। अगर आपने 12th पास किया हुआ है, आप किसी भी ब्रांच से हो, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, किसी के साथ आपको कुछ ऐसा कुछ लेना देना नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
आपको चाहिए, क्योंकि इसकी थियरी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर आपको कुकिंग का शौक है, अगर आपको थोड़ी कुकिंग आती भी है, आपको इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़िया है और इसमें सीखना भी जो है वो बहुत ही ईजी है। ये वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड हाउस बिल्डिंग में मानता हूँ, जो फॉरेनर्स के लिए एक्चुअली में बहुत ही अच्छी तरह से पॉसिबल है। इवन के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पेशल डिग्री या तो फिर स्पेशल आपका वर्क एक्सपीरियंस या तो फिर कोई स्पेशल स्किल्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अर्निंग पोटेंशियल भी जो है वो आपका काफी अच्छा रहेगा और फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। आई होप मैंने ये हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप मेरा जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे।